नमस्कार साथियों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर मैं नील सैनी आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो हमारी चर्चा चल रही थी अपने जो एमसीक्यूज है उसके ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का पार्ट अपन देख रहे थे, कैलकुलस पढ़ रहे थे और उसमें अपना जो चैप्टर चल रहा था वो चल रहा था पार्शियल डिफरेंशिएशन का, यानी कि आंशिक अवकलन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि आंशिक अवकलन, ये पार्ट अपना चल रहा था। लास्ट क्लास में अपन ने इसका पार्ट फर्स्ट देखा था, जिसके अंदर हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से डिफरेंशिएशन किया जाता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन किस प्रकार से किया जाता है। इसके ऊपर अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयलर्स थ्योरम फॉर होमोजीनियस फंक्शन, यानी कि समघात फलनों पर आयलर प्रमेय या समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय। आयलर प्रमेय क्या कहती है कि मान लो यदि आपके पास u बराबर एफ एक्स वाई, u बराबर एफ एक्स वाई दिया हुआ है तथा ये बोल रहा है जहां वेर u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ n डिग्री। ठीक है, अर्थात जहां u n घात का समघात फलन है, तब जो इसका आंसर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर NF। ये इसका आंसर होगा। ये आयलर थ्योरम होती है। मतलब आपको u बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है, आपको ये पता चल गया, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपको u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या ये होमोजीनियस फंक्शन है? होमोजीनियस फंक्शन का मतलब हर वेरिएबल की टोटल पावर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। यहाँ टोटल पावर्स कितनी है? 2 है। यहाँ टोटल पावर्स कितनी है? 2 है। मतलब ये होमोजीनियस फंक्शन है 2 पावर का, 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है ये, और 2 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर लिखा जाएगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर 2f। ठीक है, फिर u का मान लिख दो यहाँ। ठीक है, जो भी है और आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये इसकी सीधी सी कहानी होती है। ठीक है, तो इस थ्योरम को भी अपन प्रूफ करके देख लेते हैं किस प्रकार से इसका प्रूफ किया जाता है। ये n पावर्स का बोल रहा है, तो मान लो आपको सिंस आपको कोई फंक्शन u बराबर मान लो x की पावर n fx दिया हुआ है, x की पावर n fx आपको दिया हुआ है, या x की पावर n एक्स वाई का होना चाहिए ना, मान लो y अपॉन एक्स। ये फॉर्मेट में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन। इसका सबसे पहले निकालो डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर, इसका डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो n पावर पीछे x की पावर n माइनस 1 u अपॉन v से होगा। फिर आपका f y अपॉन एक्स ऐसा का ऐसा, फिर x की पावर n और इसका हो जाएगा f डेज y अपॉन एक्स, और y अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर सभी स्टूडेंट को ये चीज़ समझ में आई? फिर इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये x की पावर n माइनस 1 वापस x की पावर n बन जाएगा। इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ y अपॉन एक्स हो जाएगा। क्लियर कहानी? अब निकालो आप डेल यू अपॉन डेल y बराबर, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये एज इट इज इसका हो जाएगा f डेज y अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स। y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये y, ये यहाँ y हो गया। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर, यहाँ से देखो दोनों को ऐड करोगे
तो ये एन एक्स की पावर एन एफ वाई अपॉन एक्स प्लस ये पावर ऊपर जाएगी तो ये कितना बन जाएगा, इसको एग्जेक्टिव ऐसा का ऐसा पढ़ा रहने दो, एक्स की पावर एन और ये माइनस पहले लिख दो, तो माइनस ये एक्स और ये वाई और एफ डेस वाई अपॉन एक्स, फिर प्लस ये आ जाएगा एक्स अपॉन एन एक्स वाई एफ डेस वाई अपॉन एक्स, ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, बच जाएगा क्या आपके पास एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एक्स की पावर एन, ये क्या है आपके पास फाई एक्स ही तो था या एफ वाई अपॉन एक्स था, ठीक है, ये क्या आ गया आपका एफ आ गया, यही क्या होता है आंसर होता है आपका। ठीक है, कहने का मतलब है आपको क्वेश्चन में क्या देखना है, आपको देखना है इस प्रकार का क्वेश्चन होना चाहिए, एफ वाई अपॉन एक्स का कोई फंक्शन होगा, उसके मल्टीपल में देखना एक्स की पावर कितनी है, एक्स की पावर कितनी है ये आपको मल्टीपल में उसके देखना है, मल्टीपल में देखने के बाद आप आयलर थ्योरम लगा देना। ठीक है, ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। अगर मान लो ये जेड भी आ जाए तो यहाँ ये एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन हो तो ध्यान रखना एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर क्या हो जाएगा एन एफ हो जाएगा। क्लियर कहानी। ठीक है, ये आयलर्स थ्योरम होती है आपके साथ। आगे चलते हैं। अब एक रिलेशन और आता है, वो देखना, उसका फॉर्मूला भी आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, पहले इसी को कंप्लीट करते हैं। आपके पास x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एन एफ आया। अब इससे आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं वो और देखना। ये आपकी आयलर थ्योरम थी। ठीक है, इस आयलर थ्योरम से हम आगे क्वेश्चंस भी करेंगे। यहां से आप इसका x के रिस्पेक्ट में एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करो। ठीक है, तो x ऐसा का ऐसा इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये ऐसा का ऐसा x का क्या हो जाएगा एक हो जाएगा तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, प्लस y ऐसा का ऐसा इसका करोगे डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर इसका हो जाएगा एन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, सॉरी यहाँ या तो यहाँ f लिखो। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा f, ये f, इसको उस तरफ ले जाओ तो x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल एफ, ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का डेल एफ अपॉन डेल एक्स, ये कॉमन आएगा तो n माइनस वन डेल एफ अपॉन डेल एक्स। ठीक है, सिमिलरली इसका आप y के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x तो ऐसा का ऐसा ये डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस यहाँ से ये y ऐसा का ऐसा इसका डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, फिर y का एक हो जाएगा ये डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर यहाँ से n डेल एफ अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको आप उधर भेज दो। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा तो वन ये कॉमन आके ये हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये इक्वेशन एक, ये इक्वेशन एक, दोनों को जोड़ दो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तो देखना x डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस टू, इन दोनों को जोड़ दो तो पहले इसको x से, इसको तो x से मल्टीप्लाई कर लो, ऐसे मत जोड़ना, इसको तो x से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को, तो ये एक्स स्क्वायर, ये x और ये x, इसको y से मल्टीप्लाई कर लो तो ये y स्क्वायर, ये y। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये और ये सेम है तो डबल हो जाएगा तो प्लस टू एक्स वाई डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से आओ, यहाँ से आओगे तो आपके पास n माइनस वन कॉमन आ जाएगा। ठीक है, n माइनस वन। ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास x डेल एफ अपॉन x डेल एफ अपॉन x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई, और ये किसके बराबर था आपके एन एफ के बराबर था,
तो ये हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन एफ। ठीक है, ये तीनों रिजल्ट, चारों रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। एक ये ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, बस आप तो ये एक ध्यान में रख लेना। इसके बाद जिसका भी मान पूछे आपको इस प्रकार से सोल्व करके दिखा देना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसी में एक फॉर्मूला छोटा सा और आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, उसको याद कर लेना। ये कहता है मान लो आपको कोई फंक्शन दिया हुआ हो u बराबर फाइव टी एन, u बराबर फाइव टी एन कोई फंक्शन दिया हुआ है, जहां ये कह रहा है tn जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है। tn क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। किसका? n घात का या n डिग्री का। n डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? 5tn दिया हुआ है u बराबर, और ये हमें tn बराबर u इस रिलेशन से प्राप्त होता है। ये हमें tn बराबर fu इस रिलेशन से प्राप्त होता है। ठीक है, ये तो इसका ध्यान रखना। डायरेक्ट जो आंसर होगा वो लिखा जाएगा x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, सॉरी यू में लिया है ना, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स, y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर एफ यू अपॉन एन एफ डेस यू। ये क्या होगा? इसका फाइनल आंसर होगा, n ऊपर आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कि अगर आपको कोई रिलेशन दे देगा, ये कहेगा रिलेशन tn बराबर एफ यू एंड u बराबर 5tn where tn इज होमोजीनियस फंक्शन, देन फाइंड x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, तो ये किसके बराबर होगा? ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस रिलेशन के लिए। अब बढ़ते हैं आगे, इसके क्वेश्चंस देखते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं अब। चलते हैं, क्वेश्चन है पहला, एक्स वाई जेड बराबर 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5y स्क्वायर जेड 5 प्लस 5, पहला है 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 5x वाई स्क्वायर जेड प्लस 4z की पावर 4, देन आयलर्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए। इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एग्जाम में पूछेगा आपको देन फाइंड x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड का मान बताओ। ठीक है, तो इसका सीधी सी कहानी है, इसका सॉल्यूशन। पहले आप इस फंक्शन को चेक करो, क्या इस पे आयलर थ्योरम लग सकती है क्या। ठीक है, आयलर थ्योरम लगाने के लिए आपका फंक्शन कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि समघात होना चाहिए। देखो इसमें इस टर्म की पावर सेम है क्या? देखो 2 पावर 1 पावर 1 पावर टोटल 4, यहाँ भी टोटल 4, यहाँ भी टोटल 4, मतलब ये 4 डिग्री का क्या है? होमोजीनियस फंक्शन है। तो आयलर प्रमेय क्या कहती है? x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 4f। ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ f आ जाएगा। अब इसको सोल्व किस प्रकार से करते हैं वो भी देखना। सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान निकालो। डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो, तो ये वाई जेड तो ऐसा कैसा, ये 6x वाई जेड प्लस ये हो जाएगा 5y स्क्वायर जेड, इसका 0 हो जाएगा। इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये स्क्वायर, ये x। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। 2 नंबर निकालते हैं। डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर इसका क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर, y का 1 हो जाएगा, z ऐसा कैसा प्लस इसका हो जाएगा 2 उधर चला जाएगा 10x वाई जेड, फिर इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसको y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये y आ जाएगा और इसमें y स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2 नाम। फिर इक्वेशन नंबर 3 निकालने के लिए देखना, डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर इसका जेड के रिस्पेक्ट में करो। जेड के रिस्पेक्ट में करोगे तो 3x स्क्वायर वाई जेड का 1 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर वाई, फिर प्लस इसमें भी इसका y हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 5
एक्स वाई स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 16 जेड की पावर 4। इसका क्या हो जाएगा 16 जेड की पावर 4 आ जाएगा। एक्स इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जेड, ये जेड, ठीक है, यहाँ क्यूब बचेगा, ठीक है, 4 पीछे जाएगा, एक पावर कम होगी, वापस जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दो, एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर, देखो जोड़ते हैं, 3x स्क्वायर वाई जेड, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड प्लस 3x स्क्वायर वाई जेड, 6 3 9 3 12, तो 12x स्क्वायर वाई जेड, फिर प्लस इसकी तरफ आओ 5x वाई स्क्वायर जेड, 10x स्क्वायर वाई जेड, 5x स्क्वायर जेड, 15 20x वाई स्क्वायर जेड, 20x वाई स्क्वायर जेड, फिर प्लस ये सिर्फ 16 जेड की पावर 4, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड की पावर 4, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, यहाँ 3 बचेगा, ये 3, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है, और यहाँ 4 बचेगा, ठीक है। जब मैंने 4 कॉमन लिया तो यहाँ 3x स्क्वायर वाई जेड, यहाँ 5x वाई स्क्वायर जेड, यहाँ 4 जेड की पावर 4, ये किसके बराबर है, f के बराबर है, तो 4f यानी कि x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल एफ अपॉन डेल जेड बराबर 4f। यही क्या था, आपको सिद्ध करना था, ठीक है। तो आयलर प्रमेय से इस प्रकार से आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ u बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। क्लियर सभी स्टूडेंट को? यह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिद्ध करना है देन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0, या फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर माइनस का वाई अपॉन डेल यू अपॉन डेल एक्स। जब ये आ जाएगा तो इसको उधर भेज को एक्स के नीचे भेजोगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना, इसको निकालते हैं सबसे पहले। सॉल्यूशन करते हैं। जब भी आपको u बराबर साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेक इनवर्स, सेक इनवर्स इस प्रकार के क्वेश्चन दिया हुआ हो तो सबसे पहले इसको इधर भेज के पूरे फंक्शन को z मान लो। तो लेट z बराबर साइन u, ठीक है, और ये किसके बराबर है, ये इधर चला गया तो ये है अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई बटे अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई। इसमें से ऊपर नीचे अंडर रूट एक्स कॉमन लोगे तो 1 माइनस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स बटे यहां से बचेगा 1 प्लस अंडर रूट वाई अपॉन एक्स। ये देखो किस प्रकार का फंक्शन दिख रहा है, ये आपको f ऑफ y अपॉन एक्स का फंक्शन दिख रहा है। मतलब आपके पास आ गया सर z बराबर साइन u बराबर f y अपॉन एक्स, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया, पहले तो ध्यान से ये देखो, पहले तो ध्यान से देखो कि ये इस फॉर्मेट में आया कि नहीं आया। बिल्कुल आ गया, अरे आया कि नहीं आया, आ गया ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमारी आयलर प्रमेय क्या कहती है कि अगर हमारे पास फंक्शन u एक्स वाई बराबर x की पावर n f y अपॉन एक्स होना चाहिए, लेकिन या फिर z बराबर, ठीक है, यहां z बराबर अपने पास, एक बार इसको भूल जाओ, z बराबर अपने पास z बराबर अपने पास f y अपॉन एक्स है। पहले तो ये देखो, ये समघात था, होमोजीनियस था, कैसे था, सबकी पावर 1/2 है, मतलब होमोजीनियस था,
ठीक है, काम खत्म, √x कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये 1/2 पावर का नहीं है, वो यहां से पता चलेगा कितनी पावर का है। इस फॉर्मेट में आ गया, इसको छोड़ दो, ये अपना क्वेश्चन है। अब हमने इस प्रकार का बना लिया। यहां मैं इसको x की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यही तो देखो, दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये n पावर का, तो उस हिसाब से ये कितनी पावर का हो जाएगा, 0 पावर का हो जाएगा। ठीक है, ये कितनी पावर का हो जाएगा, 0 पावर का हो जाएगा। देयरफॉर यह शून्य घात का, यानी कि 0 डिग्री का शून्य घात का समघात फलन, यानी कि होमोजीनियस फंक्शन है। यह शून्य घात का क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अतः आयलर्स थ्योरम से, आयलर्स थ्योरम क्या कहती है, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0 घात का मतलब 0 इंटू एफ, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या ये रिजल्ट है क्या, नहीं, ये रिजल्ट नहीं है, क्योंकि जेड हमारा माना हुआ था। ये अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक तो एक इक्वेशन आई है, सॉल्यूशन तो हमें ये लेके आना है ना, x डेल u के अंदर, लेकिन ये तो z के अंदर आया है। तो z के अंदर तो हम आंसर ला ही नहीं सकते, क्योंकि z तो हमने हमारी जेब से माना था। लेकिन एग्जैक्ट में z क्या था, साइन u था, तो z की जगह साइन u रख दो, ये रख दिया। ठीक है, z की जगह क्या लिख दिया, साइन u लिख दिया। ठीक है, तो अब देखना x, इसका करो। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो। साइन u का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किस क्या होगा, कोस u, x ऐसा का ऐसा कोस u, और फिर u का क्या होगा, डेल u अपॉन डेल x, फिर प्लस y, इसका क्या हो जाएगा, कोस u, फिर इसका डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। ठीक है, फिर यहां से देखो कोस u कॉमन आ जाएगा, कोस u कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। कोस उधर जाएगा तो 0 में चला जाएगा, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y बराबर 0। यही क्या था, आपका आंसर था। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन, इस टाइप के साइन इनवर्स, टेन इनवर्स के कई क्वेश्चन है जो इस प्रकार से होंगे। ठीक है, उनको आयलर प्रमेय से इस प्रकार से आपको प्रूफ करना होगा। ठीक है, तो ये तरीका आप एक बार समझ लेना, इसको ध्यान से एक बार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है आयलर प्रमेय का इस प्रकार का। ठीक है, आपको करना क्या, जब भी साइन इनवर्स टेन इनवर्स में दिया हो, जेड के बराबर मान लेना और उसको होमोजीनियस फंक्शन बना लेना इस प्रकार का। ठीक है, तो यहां आयलर थ्योरम आपने लगा दी। अब जेड का मान वापस आप यहां रख दो, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, काम हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस टाइप का और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बट्टे एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्लियर सभी स्टूडेंट को। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें सिद्ध करना है देन एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन 2u। ठीक है, प्रूफ करते हैं इसका। देखो एग्जाम में क्या देगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन दे देगा, देन इसकी वैल्यू क्या होगी ये नहीं देगा, बस क्वेश्चन मार्क दे देगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन 2u। इस टाइप के क्वेश्चन की वैल्यू डायरेक्ट याद कर लेना। एक क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन से पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन इसका और करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, मान लेते हैं जेड बराबर टेन, इधर आ जाएगा, तो जेड बराबर टेन यू बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स माइनस वाई। क्या करना है, एक्स क्यूब ऊपर से कॉमन ले लो, नीचे से एक्स कॉमन ले लो, तो बराबर
जेड बराबर टेन यू बराबर एक्स क्यूब, नीचे एक्स यहाँ बचेगा 1 प्लस वाई बटा एक्स का क्यूब बटा 1 माइनस वाई बटा एक्स। इस ये देखो वाई अपॉन एक्स की फॉर्मेट में आ गया और यहां से ये एक पावर कट के क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहां आप इसको कुछ मान लो फाई मान लो, तो एक्स स्क्वायर फाई वाई अपॉन एक्स। देखो यहां से ये किसके बराबर है टेन यू के और ये किसके बराबर है जेड के। तो ये देखो अब आपका आयलर थ्योरम के रूप में आ गया। ठीक है, ये आपका आयलर थ्योरम के रूप में आ गया। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आयलर प्रमेय के रूप में आ गया। आपको तो क्या करना है, बस कॉमन वॉमन लेके इसको y अपॉन एक्स के रूप में सेट कर देना। जैसे इसको सेट कर दिया, इधर जो बचेगा वही आपका बताएगा कि कितने पावर का ये होमोजीनियस फंक्शन है। यही चीज बताएगी आपको कॉमन होने के बाद में कि कितने पावर का ये होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, तो इसको तो आप y अपॉन एक्स की फॉर्मेट में बना दिया, तो 5y अपॉन एक्स। अब इसका रोल खत्म हो गया अपने पास। अब इसका रोल आता है, अतः ये 2 घात का क्या है एक्स स्क्वायर है, अतः यह 2 घात का, अतः यह 2 घात का 2 डिग्री, तो ये 2 घात का होमोजीनियस फंक्शन है, 2 घात का होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, अतः आयलर्स थ्योरम से जो क्या कहती है एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 2 फाई क्या आ जाएगा बराबर में 2 फाई आ जाएगा। क्लियर कभी सभी स्टूडेंट को? या 2 यूं लिख सकते हो आप, 2 जेड के बराबर माना था ना, तो 2 जेड आ जाएगा। ठीक है, अब जेड की वैल्यू रख दो, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स, जेड का मान क्या है टेन यू प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई, जेड का मान कितना है टेन यू बराबर 2 टेन यू। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो x, टेन यू का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यू, फिर डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर y सेक स्क्वायर यू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 टेन यू। ठीक है, सेक स्क्वायर यू कॉमन ले लो इसमें से, तो सेक स्क्वायर यू कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 टेन यू। सेक स्क्वायर यू नीचे भेज दो, तो देखना x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 2 टेन यू को लिख सकता हूं साइन यू बटे कोस यू, और ये नीचे क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर यू, सेक 1 अपॉन सेक स्क्वायर यू क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर यू, कोस से एक पावर कैंसिल, तो बचेगा 2 साइन यू कोस यू, और 2 साइन यू कोस यू क्या होता है साइन 2 यू होता है। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर साइन 2 यू। यही क्या करना था, सिद्ध करना था। अब देखो मैं एक चीज बता देता हूं आप सभी स्टूडेंट्स को, इस क्वेश्चन को आप इस जो पीछे वाला पार्ट था ना, जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था, उसके जैसे भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। वो गलत नहीं माना जाता, वो सही माना जाता है, लेकिन आयलर प्रमेय से ये क्या हो जाता है 3-4 लाइनों में खत्म हो जाता है, एकदम इजी वे में ये क्वेश्चन होता है। वहां से इसको करोगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो टेन इनवर्स का होता है 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, फिर इसका x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर इसी प्रकार y निकालो उसका कर दो, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो भी रिजल्ट वही मिलेगा। ठीक है, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, ये काफी लंबा चौड़ा जाता है, तो उस वे में नहीं फंसना इस टाइप के क्वेश्चंस को। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये इस टाइप के होते हैं, इनको इसी तरीके से करना होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
क्वेश्चन दिया हुआ है इफ u बराबर साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन एक्स देन x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, देखना इस बार आपको ये दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, तो इसको कुछ मान लो f, इसको कुछ मान लो g, यानी कि f बराबर तो हो गया साइन इनवर्स x अपॉन वाई, ठीक है, और एंड g बराबर हो गया टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, यहां से आपको ध्यान से देखने पे पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि सर इसको लाओगे तो साइन एफ, इसको इधर लाओगे तो टेन एफ, और ध्यान से देखते हो तो देखने पे पता चल रहा है कि दोनों के दोनों जीरो पावर्स के क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, देयरफॉर यहां देखो इसको फंक्शन फाई वाई अपॉन एक्स एंड इसको फंक्शन साई वाई अपॉन एक्स की फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, दोनों के मल्टीपल में x की पावर 0, x की पावर 0 मतलब जीरो घात का क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। अतः f तथा g शून्य घात के होमोजीनियस फंक्शन है। अतः आयलर प्रमेय से x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर 0 एंड x डेल g अपॉन डेल एक्स डेल g अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल g अपॉन डेल वाई बराबर 0। ठीक है, इसको लिख सकते हो u बराबर f प्लस g। तो यहाँ पे ये भी क्या हो गया, जीरो घात का हो गया, तो यहाँ भी आप क्या लगा सकते हो, इसको कर सकते हो आयलर प्रमेय के आधार पर, इसको लिखो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर x डेल f प्लस डेल की u की जगह वैल्यू रख दो, डेल x प्लस वाई डेल f प्लस g अपॉन डेल x। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख सकते हो या दोनों को जोड़ दो। ठीक है, इसको देखना आगे, यहां से ये x, इसको लिख सकते हो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो, प्लस x डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जी अपॉन डेल वाई, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस 0 बराबर 0। अतः x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या मिल गया, 0 मिल गया। एक चीज एक और ध्यान रखना, जब पूरा का पूरा फंक्शन आपका 0 पावर्स का होता है, ठीक है, 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन होता है, तो बराबर में आप इसका डिफरेंशिएशन करके बराबर में 0 वैसे ही लगा देना। ठीक है, ज्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। जो प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इफ u बराबर x फाई y अपॉन एक्स प्लस साइन y अपॉन एक्स, दोनों को कुछ मान लो, लेट इसको मान लेता हूं v बराबर x फाई y अपॉन एक्स एंड इसको मान लेता हूं w बराबर साइन y अपॉन एक्स। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 0 है, मतलब v तो कितनी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है और w 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। इसके लिए तो आयलर थ्योरम हो जाएगी x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल v अपॉन डेल वाई बराबर 1 इंटू क्या आ जाएगा v, 1 इंटू वी का मतलब क्या हो जाएगा v, एंड इसके लिए हो जाएगी x डेल w अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल w अपॉन डेल वाई
बराबर 0। ठीक है, क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां क्या हो जाएगा, ये u बराबर v प्लस डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लेकर चलते हैं x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर, ठीक है, x u का मान रख दो v प्लस डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल v प्लस डब्ल्यू अपॉन डेल वाई बराबर, दोनों को अलग अलग कर लो, x डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस वाई डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। क्लियर सभी स्टूडेंट को, यहां तक की कहानी समझ में आई। आगे चलते हैं, इसको देखो x डेल वी अपॉन डेल एक्स वाई डेल वी अपॉन डेल वाई, इसकी जगह देखो x डेल वी अपॉन एक्स, इसको लिख सकते हो v प्लस x डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, x डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स डेल y, ये डेल y आएगा यहाँ। ठीक है, प्लस y डेल डब्ल्यू अपॉन डेल y की बराबर क्या है, 0 है, अतः आपको x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर क्या मिला, v मिला। ठीक है, तो इतना एक तो ये हो गया, लेकिन इसमें आगे ये और भी चीज प्रूफ करवा सकता है। आगे ये प्रूफ करवाएगा आपके पास, इतना पूछ लेगा, या फिर ये कहेगा, इसके अलावा ये पूछ सकता है आपको, एक तो इसका मान पूछ सकता है, प्रूफ डेट x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर v, या फिर ये भी सिद्ध करवा सकता है, x डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए इस इक्वेशन का एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। ठीक है, तो देखते हैं, इसका करते हैं। अब इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो तो x ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, फिर x का 1 हो जाएगा ये डेल यू अपॉन डेल एक्स ऐसा का ऐसा, फिर इसका करोगे तो y ऐसा का ऐसा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर इसका डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर, अब इसको कर दो x से, इसको उधर भेज दो, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस का डेल यू अपॉन डेल एक्स। अब इसका कर दो, इसको x से मल्टीप्लाई कर दो, ये x और ये x और ये x, इसका y के रिस्पेक्ट में कर दो, तो y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस y ऐसा का ऐसा, इसका डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस y का एक और डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर इसका डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको उधर भेज दो तो ये माइनस का डेल यू अपॉन डेल वाई हो जाएगा, इसको कर दो y से मल्टीप्लाई, तो ये वाई स्क्वायर ये y, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ देते हैं, तो देखना, दोनों को जोड़ते हैं तो ये एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा, ये एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल एक्स वाई, ये एक्स वाई डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, एक ही मतलब होता है। सिंस एक चीज ध्यान रखना, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, इस केस में ये एक्स वाई और ये एक्स वाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस आगे हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ दो। ठीक है, दोनों को जोड़ते हैं, इसको जोड़ो तो x डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस माइनस कॉमन ले लो, तो यहाँ से x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मान भी क्या था, v था, और इसका भी जस्ट हमारे पास मान क्या आया था, v आया था, v माइनस वी बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। यही क्या करना था, सोल्व करना था। ठीक है, यही चीज हमें इसमें सोल्व करनी थी। आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं।
आगे एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है u बराबर x साइन इनवर्स y अपॉन x। वही कहानी, एक पावर का क्या है, ये होमोजीनियस फंक्शन है। या आपको क्या दिख रहा है, एक पावर का होमोजीनियस फंक्शन है। सिंस u एक डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, अतः x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या हो जाएगा, यूं हो जाएगा। ये पहला आंसर। दूसरा आंसर इसमें सिद्ध करा रहा है एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। ये दूसरा वाला आंसर आपसे सिद्ध करवा रहा है, ठीक है। प्रूफ कर देना, सेम तरीका है जो अभी प्रूफ किया था ना ये वाला। इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में और x से मल्टीप्लाई कर देना, फिर एक बार y के रिस्पेक्ट में और y से मल्टीप्लाई कर देना। दोनों इक्वेशन को क्या करना है, जोड़ना है। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए छोड़ रहा हूं, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है z बराबर एक्स वाई एफ वाई अपॉन एक्स है। सिद्ध करना है x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल जेड बराबर 2f। करने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। आयलर प्रमेय से दिख रहा है कितने पावर का होमोजीनियस फंक्शन है, सर 2 पावर का है। 2 पावर का है तो आयलर प्रमेय लगा दो, वही चीज है, ये 2z आ जाएगा, ठीक है। आयलर प्रमेय लगा दी, ठीक है। तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आयलर प्रमेय से एक लाइन में हो जाएगा। नेक्स्ट, इफ z बराबर फाइव y अपॉन एक्स, आंसर क्या होगा, जल्दी सोच के बताओ आंसर क्या होगा। सर यहाँ x की पावर 0 है, मतलब 0 घात का होमोजीनियस फंक्शन है, अतः x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 0। एक लाइन का आंसर, ठीक है। सोल्व करके नहीं दिखाना अपने को, तो डायरेक्ट टिक मारने हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है u बराबर साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स x अपॉन वाई। इसका भी सोच के बताओ। इसको अगर f मानते हो तो ये भी 0 पावर का, इसको f मानते हो तो ये भी 0 पावर का। मतलब जब मैंने बताया था कि जब मानने के बाद भी दोनों 0 पावर्स के है, तब आंसर वही होगा x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 0। इसको भी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है u बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई। तब आपको सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर टेन यू, ठीक है। ये सिद्ध करना है। कैसे करना है, साइन को उधर भेज दो, जेड मान लो, एक्स स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लो, एक्स नीचे से कॉमन ले लो, एक घात का होमोजीनियस फंक्शन हो जाएगा। फिर इसको क्या बन जाएगा, एक्स डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर जेड। यही होगा, ठीक है, क्योंकि एक पावर का था। जेड की जगह मान रख दो, क्या था, साइन यू और साइन यू, ठीक है। साइन यू का क्या हो जाएगा, कोस यू, कोस यू कॉमन आके यहां आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, टेन यू बन जाएगा, और यहां क्या आ जाएगा, यू। तो एक लाइन में आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ साइन इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस वाई की पावर 1/4 अपॉन एक्स की पावर 1/5 प्लस वाई की पावर 1/5 बराबर, तब आपको सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/20 टेन यू। सेम पीछे वाला ही क्वेश्चन है पूरा। यहां देखो, z बराबर साइन यू बराबर x की पावर 1/4 नीचे कॉमन लो और x की पावर 1/5 नीचे यहां कॉमन ले लो,
ठीक है, यहां से देखना ये तो बनेगा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 1/4, ये बनेगा 1 प्लस वाई की पावर 1/5, वाई अपॉन एक्स की पावर 1/5। तो ये हो जाएगा सर, ये ऊपर जाएगा तो -1/5, ठीक है, एलसीएम लोगे तो 20 माइनस, यहां से क्या आ जाएगा x की पावर, यहां से एलसीएम लोगे तो 20, 5 माइनस 4/20, ठीक है, यही बचेगा। तो क्या बचेगा, x की पावर 1/20। तो यहां रिजल्ट आएगा x की पावर 1/20 और इसको मान लो फाइव वाई अपॉन एक्स बराबर साइन यू जेड बराबर, तो ये 1/20 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। अतः आयलर प्रमेय क्या कहेगी, x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर जेड, जेड की जगह वैल्यू रख दो साइन यू और ये 1/20 भी तो आएगा, ठीक है। साइन यू का क्या हो जाएगा, कोस यू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई, कोस यू डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 1/20 साइन यू, कोस यू कॉमन आ जाएगा और नीचे चला जाएगा, कोस यू तो हो जाएगा 1/20 टेन यू, यही तो सिद्ध करना था, ठीक है, आयलर प्रमेय से। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई बटे √x प्लस √y बराबर, आंसर देखो x यहां से कॉमन आएगा, √x यहां से कॉमन आएगा, x की पावर 1/2, तो इस प्रकार का साइन उधर गया था, साइन u आया था, तो इस प्रकार का आंसर हमें क्या मिला था, टेन यू ही तो चल रहा था, 1/2 टेन यू, डायरेक्ट आंसर। अब तो उंगलियों पे हो जाना चाहिए, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 टेन यू, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, u बराबर log x की पावर 4 बटे y की पावर 4 बटे x प्लस वाई, तब आपको सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 3, ठीक है, सीधा सा दिख रहा है। log को उधर भेजोगे तो e की पावर u जेड बराबर ये हो जाएगा आपका x की पावर 4, ऊपर से कॉमन लिया, नीचे से x कॉमन लिया, तो 1 प्लस वाई बटे एक्स की पावर 4, नीचे 1 प्लस वाई बटे एक्स, ठीक है, कितनी पावर हो गई, 3 हो गई, इसको मान लिया x क्यूब 5 वाई अपॉन एक्स जेड बराबर e की पावर u, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, कितनी घात का है, 3 घात का है, अतः x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई बराबर 3 जेड की जगह e की पावर u आ जाएगा, ठीक है। अब रखो यहाँ वैल्यू जेड की जगह, तो x e की पावर u डिफ्रेंशिएशन करो, e की पावर ऐसा का ऐसा, फिर इसका डेल यू अपॉन डेल एक्स, फिर y e की पावर u डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर 3 e की पावर u कॉमन आ जाएगा, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल y बराबर e की पावर u से e की पावर u कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हमने किया था जो टेन इनवर्स बराबर था ना, u बराबर टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये किया था, इसमें हमने आधा तो कर लिया था। ध्यान रखना इसी क्वेश्चन में आप सोल्व भी करना, एक्स स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2u अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर, इसके अंदर सिद्ध करना है आपको 2u 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर u, ये चीज सिद्ध करनी है इसके बराबर, ठीक है, आधा तो कर लिया था, इसको कंप्लीट कर लेना।
इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है u बराबर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिद्ध करना आपको एक्स स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 2u। इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना, या डायरेक्ट इस टाइप का क्वेश्चन का 2u आंसर है, डायरेक्ट याद भी रख लेना और सोल्व भी करके देखना। एक क्वेश्चन और है, इस पार्ट का फाइनल क्वेश्चन है, u बराबर tan इनवर्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, इसको सोल्व करना और इसके अंदर भी आपको वैल्यू निकालनी है, किसकी, इसी की वैल्यू निकालनी है जो इस बार किसके बराबर आएगी, इसके अंदर इसी की वैल्यू निकालनी है जो आएगी आपके माइनस साइन 2u और साइन स्क्वायर u। ठीक है, इसके साथ इसका ये पार्ट तो कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है इसमें टोटल डिफरेंशिएशन का पार्ट। अब तक पढ़ रहे थे अपन पार्शियल, मतलब अंश भाग, मतलब पूरे के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों का, पार्शियल का मतलब पार्ट्स में। जैसे एक्स वाई जेड का फंक्शन था तो इसका पहले एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर वाई के रिस्पेक्ट में, फिर जेड के रिस्पेक्ट में। अब संपूर्ण डिफरेंशिएशन मतलब टोटल डिफरेंशिएशन, इसकी बात करते हैं। तो टोटल डिफरेंशिएशन क्या होता है उसके तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं। मान लो u बराबर आपको कोई फंक्शन fxy बराबर fxy कोई फंक्शन दिया हुआ है और ये कह रहा है x आपका t का फंक्शन है और y भी आपका t का फंक्शन है। x बराबर फाई टी, y बराबर साइन टी, ये दोनों के दोनों आपको t के फंक्शन दिए हुए हैं। उस केस में आपका टोटल डिफरेंशिएशन जो लिखा जाएगा वो du अपॉन dt से लिखा जाएगा, जो पहले तो इस f का x के रिस्पेक्ट में होगा, यानी कि डेल f अपॉन डेल x, फिर ये x किसका फंक्शन है, t का, तो इसका होगा t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, फिर प्लस, फिर इस f का होगा अब y के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल f अपॉन डेल y, फिर इस y का होगा इस t के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल y अपॉन डेल t। यहां से आपको टोटल डिफरेंशिएशन मिलेगा इस फॉर्मूले से। क्लियर कहानी? बस ये टोटल डिफरेंशिएशन होता है। अब मान लो यहां से थोड़ा और आगे बढ़े, आपको कहे कि u बराबर एफ एक्स वाई बराबर कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है, जहां ये कह दे कि x जो है आपका वो t1 और t2 दोनों का फंक्शन है, साथ ही y भी t1 और t2 दोनों का फंक्शन है। उस केस में क्या होगा, उस केस में ध्यान रखना, पहले आपको निकालना है डेल u अपॉन डेल x का मान। सबसे पहले आप डेल u अपॉन डेल t1 निकालोगे। सबसे पहले डेल u अपॉन डेल t1 कैसे निकालोगे, पहले इस f का x के रिस्पेक्ट में होगा डेल f अपॉन डेल x, फिर इस x का t1 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर प्लस, फिर इस f का y के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस y का t1 के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, इस प्रकार से करना है। सिमिलरली फिर आपको डेल अपॉन डेल t2 बराबर, पहले इस f का x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर x का t2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर प्लस f का y के रिस्पेक्ट में होगा और y का t2 के रिस्पेक्ट में होगा। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, इसी प्रकार मान लो इम्प्लिसिट फंक्शन की बात करें अपन, इम्प्लिसिट फंक्शन यानी कि अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन की बात करें, मतलब मान लो आपको एफ एक्स वाई बराबर सी कोई इम्प्लिसिट फंक्शन दिया हुआ है, अस्पष्ट फलन दिया हुआ है, तब इसका जो मान होगा डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर, तब इसका मान होगा डी एफ अपॉन डी एक्स बराबर एक्स के रिस्पेक्ट में वो होगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स माइनस बटे डेल एफ अपॉन डेल वाई। ये रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना आपको। ठीक है, ये होगा आपका डायरेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस।
ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। देखो इसके अंदर जिस प्रकार आइलर प्रमेय में कुछ क्वेश्चंस थे ना, इसके अंदर भी कुछ स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो महत्वपूर्ण रहते हैं और उन्हीं पे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है u बराबर साइन एक्स वाई स्क्वायर और x बराबर log t, y बराबर e की पावर t। ये क्या कह रहा है, आपका जो u है ना, स्टार्टिंग में मैंने लिखाया था u अगर आपका एक्स वाई का फलन है तो u दिख रहा है एक्स वाई का फलन है, और x आपका मान लो t का फलन हो, x यहाँ t का फलन है और y भी क्या हो, t का फलन हो आपके पास। उस केस में हम क्या कहते हैं, du अपॉन dt निकालते हैं। ठीक है, उस केस में हमें क्या निकालना होता है, du अपॉन dt निकालते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार से होगा, पहले इस f का डेल एफ अपॉन डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर x का t के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस इस f का y के रिस्पेक्ट में, फिर इस y का t के रिस्पेक्ट में करते हैं। क्लियर सभी स्टूडेंट को। तो पहले इस f का x के रिस्पेक्ट में करो। ठीक है, इस u को मान लो, ये चाहे जो भी है। ठीक है, मैंने इसको एफ एक्स वाई मान लिया बराबर u। ठीक है, इसका x के रिस्पेक्ट में करो, x के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोस साइन का हो जाएगा कोस एक्स वाई स्क्वायर, ऐसा का ऐसा, x का 1 हो जाएगा तो ये y स्क्वायर, और फिर डेल एक्स अपॉन डेल टी, डेल एक्स अपॉन डेल टी, फिर प्लस अब इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में करोगे तो कोस एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर, अब एक्स वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में x ऐसा का ऐसा, इसका हो जाएगा 2xy और डेल y अपॉन डेल टी। अब यहां से निकालो आप डेल एक्स अपॉन डेल टी का मान, तो डे इसका t के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 1 अपॉन टी, और यहां से आप डेल y अपॉन डेल टी निकालोगे तो e की पावर t। ठीक है, ये वैल्यू रख दो, इसका मान क्या आएगा 1 अपॉन टी और इसका मान क्या आएगा e की पावर t। क्लियर कहानी। अब देखो जो चीज कॉमन आ रही है वो चीज मैं कॉमन ले लेता हूं, कोस एक्स वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहां से बचेगा वाई स्क्वायर अपॉन टी प्लस 2xy e की पावर टी। चाहो तो आप y भी कॉमन ले सकते हो। ठीक है, ये y कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी स्टूडेंट को, ये यहां से क्या मिल जाएगा आपको, इसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, इसका आंसर डायरेक्ट याद रखना, एफ एक्स वाई बराबर 0 एंड 5yz बराबर 0, देन डेल एफ अपॉन डेल वाई डॉट डेल फाई अपॉन डेल जेड डॉट डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये डायरेक्ट याद रखना, जब इसको करने जाते हैं तो ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट याद रख लेना। अब नेक्स्ट अपना एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है जिसके बारे में मैं कह रहा था कि इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है इस वाले चैप्टर से। ठीक है, इस वाले पार्ट से, जो टोटल डिफरेंशिएशन का जो पार्ट होता है उसमें से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, u बराबर एफ एक्स अपॉन वाई y अपॉन जेड और z अपॉन एक्स। ठीक है, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल जेड। जब भी आपको फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ हो,
इस क्वेश्चन में ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि हमें फंक्शन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है, मतलब इस f के अंदर भी फंक्शन दिया हुआ है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अंदर वाले फंक्शन को कुछ नया मान लेते हैं। जैसे मान लो लेट, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका, लेट t1 बराबर x अपॉन वाई, t2 बराबर y अपॉन जेड, t3 बराबर z अपॉन x। इन तीनों को मान लिया तो इक्वेशन मेरे पास बन गई सर f t1 t2 t3। ठीक है, अब मेरे पास सबसे पहले मुझे निकालना होगा डेल u अपॉन डेल x का मान। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना होगा किसका, डेल u अपॉन डेल x का मान निकालना होगा। ठीक है, डेल u अपॉन डेल x का मान निकालने के लिए सबसे पहले इसका t1 के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, तो डेल f अपॉन डेल t1, फिर इस t1 का x के रिस्पेक्ट में होगा, फिर प्लस, फिर इस f का t2 के रिस्पेक्ट में होगा, फिर इस t2 का x के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस फिर इस f का t3 के रिस्पेक्ट में होगा और t3 का x के रिस्पेक्ट में होगा। अब यहां से मान निकाल लो, डेल t1 अपॉन डेल x बराबर इसका x का 1 अपॉन वाई, फिर डेल t2 अपॉन डेल x बराबर, यहां से निकाल लो, यहां x की टर्म ही नहीं है मतलब 0, फिर डेल t3 अपॉन डेल x बराबर माइनस का z अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तीनों जगह वैल्यू रख देता हूं। डेल t1 अपॉन डेल x की जगह मेरे पास आया सर 1 अपॉन वाई, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई डेल f अपॉन डेल t1। सिमिलरली इसका मान 0, तो ये पूरा 0, और इसका मान क्या हो गया आपके पास, डेल t3 अपॉन माइनस का z अपॉन एक्स स्क्वायर डेल f अपॉन डेल t3, और x से मल्टीप्लाई कर दो, ये x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हट जाएगा, ये एक वैल्यू आ गई मेरे पास। सिमिलरली मुझे निकालना होगा अब डेल u अपॉन डेल y का मान। तो डेल u इसका, अब पहले t2 के, इसका कर रहे हो आप तो पहले t2 के रिस्पेक्ट में डेल f अपॉन डेल t2, फिर इस t2 का किसके रिस्पेक्ट में होगा, y के रिस्पेक्ट में, तो t2 अपॉन y, फिर प्लस इस f का अब होगा पहले t1, फिर t1 का y, फिर इसका t2 और t2 का किसके रिस्पेक्ट में y, फिर इस f का t3 के रिस्पेक्ट में और t3 का y के रिस्पेक्ट में। अब t1, ये t1 है, अब t1 का y के रिस्पेक्ट में करो तो माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, ये माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि x ऐसा का ऐसा 1 अपॉन वाई का माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, इसका t2 अपॉन tz, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन z, तो इस बार इसका हो जाएगा 1 अपॉन z और इसका हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये पार्ट तो हो गया 0। ठीक है, t1 अपॉन इसका मान कितना है, माइनस का x अपॉन वाई, तो ये माइनस का x अपॉन वाई। ठीक है, फिर प्लस इस t2 अपॉन ty का मान है 1 अपॉन z, प्लस ये 1 अपॉन z, इसको y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल हो जाएगा नीचे और ये y आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप निकालो डेल u अपॉन डेल z बराबर, तो पहले f का t1 के रिस्पेक्ट में और t1 का z के रिस्पेक्ट में, फिर f का t2 के रिस्पेक्ट में और t2 का z के रिस्पेक्ट में, फिर f का t3 के रिस्पेक्ट में और t3 का z के रिस्पेक्ट में। क्लियर कहानी। अब वैल्यू निकाल दो, t1 का z के रिस्पेक्ट में करो, z की टर्म नहीं है मतलब 0, फिर t2 का z के रिस्पेक्ट में करो, t2 का z के रिस्पेक्ट में करोगे तो माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर, फिर t3 का z के रिस्पेक्ट में करो तो डेल t3 अपॉन डेल z बराबर 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मतलब पहला वाला पार्ट क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। ठीक है, पहला पार्ट इसमें 0 हो जाएगा। अब यहाँ डेल t2 अपॉन डेल z की जगह क्या आएगा, डेल t2 अपॉन डेल z की जगह आएगा माइनस का y अपॉन जेड स्क्वायर और डेल f अपॉन डेल t2। ठीक है, सिमिलरली डेल t3 अपॉन, ये t3 था, सॉरी t2 था, फिर t3 अपॉन tz की जगह क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स
और डेल एफ अपॉन डेल टी थ्री। सबको इसको जेड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैंसिल, ये जेड अपॉन एक्स। ठीक है, अब देखो तीनों को जोड़ते हैं। एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस जेड डेल यू अपॉन डेल जेड बराबर, देखना एक्स अपॉन वाई ये वाली टर्म, और देखो ये कहाँ है, एक्स अपॉन वाई, इसको छोड़ो, माइनस जेड अपॉन एक्स डेल एफ अपॉन डेल थ्री, और प्लस का ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। क्लियर सभी स्टूडेंट को? आगे बढ़ते हैं। फिर ये प्लस की टर्म और ये माइनस की टर्म, ये भी क्या हो जाती है, कैंसिल। यहां बट्टे में वाई आएगा, सॉरी, ठीक है, यहां वाई आएगा तो ये वाली टर्म भी कैंसिल। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा फाइनल में, 0। यही क्या करना था आपको, इसमें बराबर में 0 सिद्ध करना था। ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, जो आपको खुद को करना है। इस बार मान लो आपको v बराबर f x माइनस वाई, y माइनस जेड, जेड माइनस एक्स दिया हुआ है, और वैल्यू डेल v अपॉन डेल एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल वाई प्लस डेल v अपॉन डेल जेड बराबर 0। इस बार x y z से मल्टीप्लाई नहीं है, इसको t1 मान लो, इसको t2 मान लो, इसको t3 मान लो, सेम तरीका रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है ये मैंने आपको पीछे वाली क्लास में करवा दिया था, जो लास्ट क्लास हुई थी। u बराबर एफ आर, जहां वेर आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तब आपको सिद्ध करना है इसके अंदर डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर बराबर एफ डबल डेस आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डेस आर। ये क्वेश्चन मैंने करा दिया था जहां जेड की टर्म नहीं थी, उसमें जेड की टर्म नहीं थी, बस इस बार जेड की टर्म भी आ गई। बस फर्क इतना ही है, सेम तरीका होगा। इसका सबसे पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो ये हो जाएगा एफ डेस आर, फिर आर का डेल आर अपॉन डेल एक्स। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आपको मिलेगी एक्स अपॉन आर। ठीक है, और एक्स अपॉन आर आप यहां रख देना। ठीक है, इसका एक बार डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दोबारा कर देना। सिमिलरली जेड, सिमिलरली तीसरा पार्ट जेड निकाल देना, तीनों को जोड़ देना। ठीक है, इसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करना। ठीक है, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना, उसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करना, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना, उसका एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करना, और दोनों को जोड़ देना। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, क्वेश्चन है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, का पोलर कोऑर्डिनेट क्या होगा, यानी कि ध्रुवीय निर्देशांक क्या होंगी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वैसे बहुत बार पूछा जाता है, हो सकता है इस बार, लेकिन सोल्व करने जाते हैं तो बहुत बड़ा होता है। एक क्वेश्चन ऐसे मान लो ये 30 मिनट से ज्यादा लेता है सोल्व होने में, तो वैसे तो एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मान लो अगले की सोच ये हो कि स्टूडेंट याद ही करके आया है, याद ही करके आएगा, पढ़ेगा वो है नहीं। अगर अगला एग्जामिनर यही सोच ले, ठीक है, क्योंकि उसने बोला भी तो है, यूनिवर्सिटी ने बोला भी तो है, विद्यार्थियों के हित में लिया गया फैसला है, इसलिए हम बहुविकल्पीय प्रश्न दे रहे हैं ताकि विद्यार्थियों को कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े, बस वो याद करने के ऊपर फोकस रखें। तो हो सकता है उस एवज में ये क्वेश्चन आपको दे दे।
अदरवाइज चांसेस तो नहीं बनते। वैसे बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहता है, अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव रहता तो ये इस बार आने के इसके पूरे 101% चांसेस थे, लेकिन पेपर आपका इस बार एमसीक्यू टाइप का है तो इसके चांसेस कम बनते हैं। लेकिन अगर एग्जामिनर सोच ले कि स्टूडेंट रट के आएगा क्वेश्चंस तो दे दे, ठीक है, तो अपने कुछ नहीं जाता। इतने क्वेश्चंस के साथ एक इसका भी याद कर लेना, आर स्क्वायर प्लस 1/r डेल यू अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल 2u अपॉन डेल थीटा स्क्वायर बराबर 0। ये इसका पोलर कोऑर्डिनेट होता है इसका, ठीक है। और इस पोलर कोऑर्डिनेट का ये होता है कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। तो ये देख के इसका आपको कार्टेशियन फॉर्म भी पूछ सकता है, या ये देख के इसका आपको पोलर कोऑर्डिनेट भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है इफ y की पावर x प्लस x की पावर y बराबर c, तो dy बाई dx का मान ज्ञात करो। तो dy बाई dx बराबर क्या होता है आपका, माइनस का डेल f अपॉन डेल x बटे डेल f अपॉन डेल y। इसको आप किसके बराबर मान लो, y के बराबर मान लो, ठीक है। इसको आप माइनस c और बराबर एफ एक्स वाई, ठीक है। सबसे पहले निकाल दो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मान, फिर डेल एफ अपॉन डेल वाई का मान निकाल दो, इस फॉर्मूले में रख दो, रिजल्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना, ठीक है। और इसके साथ अपने जो पार्शियल डिफरेंशिएशन का पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। जितने भी क्वेश्चन कराएं इनको जरूर करके देखें, ठीक है। एग्जाम में आपको सीधे ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन के हो सके वहां तक आंसर्स भी याद रखना। जो क्वेश्चंस आपको लगे कि मेरे से नहीं हो पा रहे, मतलब आपसे नहीं हो पा रहे जो क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस के आप डायरेक्ट आंसर ध्यान में रखें, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन 4 मिलेंगे, एक टिक मार्क करना है। और दूसरी बात, कोई कंपटीशन एग्जाम है नहीं, यूपीएससी या कोई एसएससी का एग्जाम है नहीं कि आपको बाहर से कहीं से भी प्रश्न दे देगा, कुछ भी अपनी मर्जी से बना के दे देगा, आपका माइंड टेस्ट करेगा, वो कुछ नहीं है इसमें। इसमें फिक्स बुक के अंदर, सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं, लाइन के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं, वही क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएंगे, कुछ भी चेंजमेंट अगला करने की कोई भी संभावना नहीं बनती। तो डायरेक्ट उत्तर भी याद रख के जाते हो तो आपका काम बहुत ही अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।